टाटा ग्रुप को भारत की सबसे बड़ी कंपनी यूं ही नहीं कहा जाता। जिस महाराजा को बचाने के लिए भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किए, आखिरकार टाटा ग्रुप ने सामने आकर इसका अधिग्रहण किया और एयर इंडिया की काया पलट कर दी। एयर इंडिया का वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराने के लिए टाटा ने फ्रांस की कंपनी के साथ आज एक मेगा डील की है। इस डील के जरिए टाटा एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। इस डील में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से देश के सुदूर हिस्से भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। भारत के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। मैक्रोन ने मीटिंग में कहा कि यह अनुबंध भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगा। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखरन भी शामिल रहे। A350 के 2 एडिशन A350 900 और A350 1000, ये एयरबस A350 किसी भी क्षेत्र में शॉर्ट होल से लेकर अल्ट्रा लॉन्ग होल तक रूट तक 17,000 किलोमीटर तक कुशलता से उड़ान भर सकेगा, जिसमें 3 क्लास के कॉन्फ़िगरेशन के साथ 300 से 410 यात्री और सिंगल क्लास लेआउट में 480 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा। एयर इंडिया अपनी सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए नए प्लेन खरीद रही है, साथ ही उसकी फ्यूल कॉस्ट को भी कम करने को लेकर कैपेसिटी बढ़ाने तक में मदद करेगी। एयर इंडिया के मुताबिक यूरोपीय कंपनी एयरबस कुल 280 विमानों की सप्लाई करेगा, जबकि बाकी बचे विमानों की डिलीवरी बोइंग कंपनी की ओर से की जाने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी की डिलीवरी अगले 7 से 8 सालों में हो जाएगी। ऑर्डर किए गए प्लेन्स में एयरबस के 240 A320 नियो और 40 A350 विमान होंगे, जबकि बोइंग के 190 बोइंग 737 मैक्स, 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777 एक्स विमान रहने वाले हैं। आपको कॉन्फ्रेंसिंग की बड़ी बातें बता दें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये रहा कि चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो या फिर वैश्विक फूड और हेल्थ सिक्योरिटी, भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटरल सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। तीसरा पॉइंट आपको बता दें कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से ही देश के सुदूर हिस्से में एयर कनेक्टिविटी से जुड़ाया जा रहा है, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। चौथे बिंदु की बात करें तो यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है।